कोर्ट के द्वारा बताया गया ये 7 शर्तें अगर आप पूरी कर देते हो तो जो कब्जा बन के बैठा हुआ है वही मालिक बन जाएगा। ये 7 शर्त बता रहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक बहुत ही रिसेंट मार्च 2024 एक जजमेंट से ये 7 पॉइंट उठ करके आ रहा है। यहीं पर ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब उनके भी एक जजमेंट है जो आपको एक अधिकार दे रहा है। कैसा अधिकार, चलिए जान लेते हैं। आपको सुनकर के लग रहा है कि अगर ये 7 शर्तें मैंने पूरी कर दी तो मैं ही संपत्ति का मालिक यानी कि जो कब्जाधारी। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं ये 7 शर्तें पूरी कर देती हूँ या फिर देता हूँ तो ये जो संपत्ति पर मैं आज कब्जा करके बैठी हूँ ये मेरे नाम हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, जी नहीं, ये आपका एक गलत फहमी है, बहुत बड़ी वाली गलत फहमी। क्योंकि दूसरों के जमीन में कब्जा करने का भी डिफरेंट तरीका होता है, अलग अलग रास्ता होता है। जैसे कि लाइसेंसी बन करके, ट्रेसपासर बन करके, टेनेंट बन करके, अब कुछ भी करके कब्जा बना सकते हो। तो पहला शर्त आपको पता होनी चाहिए कि किसके जमीन पर आप कब्जा बना करके बैठे हुए हो। ये चीज आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए, ओनर कौन है। नंबर 2, जो इंसान के जमीन पर आप कब्जा बना करके बैठे हुए हो वो कोई भी कदम नहीं उठाया है आपको जमीन से निकाल देने के लिए। आप एकदम शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर रहने लगे हो, ठीक है ना। तीसरा शर्त, 12 साल तक की कब्जा होनी चाहिए। चौथी शर्त, जमीन का जो मालिक है ना, जिनके जमीन पर आप कब्जा बनाए हो उनको ये बखूबी मालूम है कि मेरे जमीन पर कब्जा बनाया गया है, और वो ये जानते हुए भी कोई भी पुलिस स्टेशन पर केस नहीं, कंप्लेन नहीं, कोई भी SDM, DM या फिर पंचायत में जा करके लिखित शिकायत दर्ज नहीं किया है आपको निकालने के लिए, तो उस केस में वो जमीन आपके नाम पर हो जा सकता है। लेकिन 5वीं शर्त में यह भी बताया गया है, अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सी तारीख से आप इस जमीन पर कब्जा बनाया हो तो ये चीज आपके लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है। कब्जा का स्टार्टिंग डेट आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही बोल दे रहे हो कि 4 साल पहले, 5 साल पहले मैं यहाँ से आया था, मैं वहां से आई हूँ। आपको पता होना पड़ेगा कि 1997 के नवंबर मंथ से मैंने कब्जा बनाया है। 1996 के दिसंबर महीने के आसपास हम लोग यहाँ पर आए थे। ऐसा कुछ पता होना जरूर चाहिए आपको। नेक्स्ट शर्त में कोर्ट ये बात का पुष्टिकरण कर रहे हैं जहां पर मालिक को पता था कि कब्जा हुई है और अनइंटरप्टेड यानी कि आपको रोकने की ना कोई कोशिश, ना कोई कोर्ट केस, ना कोई लीगल नोटिस, एब्सोल्युटली पोजीशन हॉस्टाइल है। ये पोजीशन कंटिन्यूअस पोजीशन है यानी कि लगातार आप वहां पर रह रहे हो। पड़ोस के पूरे पड़ोसियों को पता है यह है रामलाल बाबू का संपत्ति, लेकिन कब्जा किसी और के पास है, तो वहां पर ही मानी जाएगी कि यह संपत्ति अभी आपके नाम पर हो जाने की वक्त आ गया है। अभी जरा ध्यान से समझिए दोस्त, आप उस प्रॉपर्टी के हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, स्वेज टैक्स सब कुछ पे कर रहे हो, ठीक है ना, लगातार पे कर रहे हो। तो म्यूनिसिपैलिटी को क्या लगेगा, ये संपत्ति आपका ही है। यहीं पर आपको डॉक्यूमेंट ला करके, दस्तावेज ला करके कोर्ट के सामने ये प्रूव भी करनी पड़ेगी, जी देखिए मैंने ये सारा का सारा टैक्सेस भी पे करी है, ठीक है ना। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप संपत्ति को बिल्कुल अपना ही मान करके रिपेयर वगैरह कराए हो, ठीक है ना। सपोज यहाँ पर दीवार में सीलन आ गया है, आप उसका रिपेयरिंग करवा रहे हो, या फिर पानी का लीकेज हो रहा है आप उसको करवा रहे हो, या फिर रेनोवेशन करा रहे हो, या फिर वो एक डिलापिलेटेड कंडीशन में चला गया था उसको रिपेयर करके उसका रूप ही बदल दे रहे हो, तो आप एक मालिक डेफिनेटली बन सकते हो। अभी यहाँ पर कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूं कि एडवर्स पोजीशन का कानून कोई भी टेनेंट, किराएदार क्लेम नहीं कर सकता है। प्रूफ दिखाऊं, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यहां पर कह रहे हैं कि टेनेंट कांट क्लेम एडवर्स पोजीशन अगेंस्ट लैंडलॉर्ड। कोई भी किराएदार एडवर्स पोजीशन क्लेम नहीं कर सकता है मकान मालिक के अगेंस्ट, क्योंकि टेनेंसी का ये जो हिसाब किताब है ना, ये एब्सोल्युटली परमिसिव पोजीशन होता है। परमिसिव बोले दो, आपको परमिशन दिया जा रहा है रहने के लिए, तो ये बात का जरा दिमाग में एकदम कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट एक और प्रूफ देखिए, यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट बता है
कि टेनेंट कभी भी एडवर्स पोजीशन क्लेम नहीं कर सकता है। तो जो वीडियोस है, जो मतलब आपको एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टेनेंट एडवर्स पोजीशन क्लेम कर सकता है, नहीं, वो कब्जा 25 साल का हो, 50 साल का हो, 75 साल का ही हो, आपको कोर्ट में खड़े हो करके उस मकान का चाबी मालिक को हैंडओवर कर देनी पड़ेगी। ऐसी नौबत आ सकती है, क्योंकि मैंने देखा है। आपका हक क्या है बताइए उस प्रॉपर्टी, क्या किस हैसियत से रह रहे? और पैदा हुए तो जब से वहीं पे रह रहे सर। पैदा हुए तो ये मतलब थोड़ी आपकी होगी जगह वो। अगर किराएदार कोई होता है वो भी पैदा होता है तो ये थोड़ी मकान मालिक का मकान उसका हो गया, अभी हम यहाँ पैदा हुए थे हमारा हो गया। ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, अक्सर देखा जाता है हमारे सामने कुछ लीज रिलेटेड मैटर चला आता है। उनका ये कहना है, एक जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि कोई पट्टा अपनी अवधि समय के अंत के बिताने पर समाप्त हो जाता है तो वो किराएदार एक पीड़ित किराएदार बन जाता है और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 106 के तहत कोई औपचारिक बेदखली नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अपंजीकृत पट्टे सहमति अवधि से परे किराएदारी अधिकार स्थापित नहीं कर सकता है। अभी और सुनिए, कोर्ट में जाकर के आप ये आर्ग्यूमेंट पेश करने लगोगे कि देखिए मेरे पिताजी यहाँ पर रहते थे, मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे और मैं खुद 50 साल का एक आदमी, मैं यहाँ पर जन्म लिया है, तो इसके चलते हम लोग इसका मालिक है। ऐसा नहीं चलेगा जी। और ऊपर से क्या होता है, शुरुआत के कुछ दिनों तक किराया दिया जा रहा था, लेकिन अचानक से आप किराया भी बंद कर देते हो, मालिक बन गए हो, ये डांट से अब घूमने लगते हो। कोर्ट आपको भारी भरकम कंपेंसेशन चुकाने के लिए भी बाध्य कर सकता है। इतने दिन किराया नहीं दे रहे हो और ऊपर से मींस प्रॉफिट लगाया जाएगा और ब्याज के साथ कंपेंसेशन पे करने के लिए भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। देखिए इस केस पर 5 करोड़ 15 लाख रुपया 5,512 रुपया मुआवजा देने के लिए ऑर्डर पास की गई थी। तो प्लीज मेरे दोस्त इस बात का ध्यान में रखिए, 25 साल गवा के आओगे और 15 मिनट में कोर्ट ये डिसाइड करके देंगे कि मुआवजा भरो, कंपेंसेशन भरो, फिर भागने का हर एक रास्ता बंद, तब कोर्ट में ही खड़े होकर के चाबी को हैंडओवर करनी पड़ेगी। फिर आप बोलोगे उस जमाने में कोई किराएदार का एग्रीमेंट नाम का चीज थोड़ी ना ऐसा होता था। ऐसा तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, इससे भी काम नहीं बनेगा। जजमेंट के लिए किधर भी आपको जाना नहीं पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिंक्स मैंने डाल दिया है, डिटेल में पढ़िए। यहीं पर मान लीजिए आप एडवर्स पोजीशन के तहत संपत्ति क्लेम करना चाह रहे हो तो कौन सी शर्त आपको माननी पड़ेगी। तो यहीं पर समरी में आपके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जमीन का मालिक कौन है। नंबर 2, मालिक आपको जमीन से निकाल देने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। नंबर 3, 12 साल से ऊपर कब्जा हो रहा है, ऐसा होनी पड़ेगी। शिकायत नहीं, ना कोई पुलिस कंप्लेन, ना कोई केस, कुछ भी नहीं किया गया है आपको उठाने के लिए। नंबर 4, कब्जा का शुरुआती तारीख आपको मालूम होनी चाहिए। मालिक को बखूबी इस बात का पता थी, जानते हुए भी कोई कंप्लेन नहीं। छठा, टैक्स बिल्स, हाउस टैक्स, वाटर बिल्स आप चुका रहे हो, ऐसा कोई दस्तावेज लानी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट, रिपेयर इस तरीके से करवा रहे हो कि वो आपका ही खुद के संपत्ति बन गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हॉस्टाइल, ओपन एंड कंटिन्यूअस पोजीशन होनी ही पड़ेगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। कानूनी जागरूकता को आगे पहुंचाने में मेरी मदद कीजिएगा। आपके मॉर्निंग वॉक वाले दोस्त के साथ आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में हो वहां पर इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।